नमस्कार चमनलाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में एस्ट्रो होराइजन में। आप इतने ज्ञानी पंडित जी हैं, आपसे मिलके हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है और ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है जो आज हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। और मैं तो आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता और विशेष रूप से आने वाली युवा पीढ़ी के लिए ये जो कार्यक्रम शुरू किया है ज्योतिष के साथ साथ जो आज आपने प्रश्न रखे हैं, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक और हृदय स्पर्शी हैं और अपनी संस्कृति को और अपने सारी पद्धतियों को संजोए रखने के लिए ये प्रश्न बहुत कारगर हैं। और जहां तक संभव होगा मैं इनके समुचित प्रश्नों के उत्तर दूंगा सूक्ष्म रूप में, क्योंकि मेरा ये मानना है, और बालिया जी को भी धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले, कि हम जो भी करें लेकिन अच्छा करें। हम जो भी करें वो अच्छा करें लेकिन सार्थक हो। जीवन का उद्देश्य कि जिंदगी लंबी ना जी जाए, जिंदगी कितनी जी है, किसके उद्देश्य से जी है, वो बड़ा मायने रखती है। और यही आजकल कर्मकांड और ज्योतिष के अंदर थोड़ा सा पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए हम का बात करेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, थैंक यू सो मच। तो मैं शुरू करना चाहता हूँ थोड़ा पहले आपके बारे में जान के। आप कितने सालों से इस सेवा से जुड़े हुए हैं? आपने पहले चमनलाल जी, आप कहाँ से हैं, कैसे आपने ये शुरू किया, कैसे ये सब जर्नी आपकी शुरू हुई, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा जन्म स्थान हिमाचल में रहा और डिस्ट्रिक्ट ऊना में देवी पीठ, सिद्ध देवी पीठ माँ छिन्नमस्तिका धाम के बिल्कुल पास में है। और वहीं से मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई और उसके बाद स्नातक परीक्षा मेरी पंजाब में गुरदासपुर जिले के अंदर, जहाँ से मैंने शास्त्री बीए की डिग्री पास की। उसके बाद फिर आचार्य ज्योतिष के अंदर एमए संस्कृत में और एमए हिंदी में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद बीएड किया मैंने जम्मू से, अब पीएचडी भी किया उसके बाद, और उसको बीच में ही थोड़ा छोड़ दिया किन्हीं कारणों से। तो ज्योतिष के अंदर जो पीएचडी में मेरा विषय था कि अंक गणित के क्रम में लीलावती एक पुस्तक, उसका क्या योगदान है, और उसका मुख्य उद्देश्य मेरा ये था कि हर पूर्णमासी और अमावस्या को ग्रहण पड़ता है, सूर्य का संभावना होती है लेकिन कई बार नहीं पड़ता है, तो कई बार नहीं, पूरे वर्ष नहीं आता, ऐसी क्या वजह है। वो मेरा विषय था सूक्ष्म गणना क्रम में, और ज्योतिष तो हमारे बुजुर्गों की देन थी। और उसके बाद पीएचडी के बीच में अधूरा छोड़ करके मैंने जालंधर, जहाँ से ये देवी दयाल पंचांग निकलता है, जो लगभग 147 वर्षों से चला आ रहा है, मैंने इनके पास 6 महीने कार्य किया और वहां से कुछ ज्योतिष सीखा। और विशेष अनुकंपा मेरे के ऊपर मेरे गुरु दादाजी की रही, जिनके माध्यम से मैंने ये सीखा और इसको आगे बढ़ाया। थैंक यू सो मच। तो पंडित जी, हम लोग जो करते हैं यहाँ पे, हम लोग, आपको पता है ये, हम लोग अमेरिका में हैं, यहाँ से हम ये अपना ऐप चला रहे हैं और हमारा एक मिशन है कि किस तरह से हम साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली लोगों को साथ में लाएं और जो हिंदू या इंडियंस या किसी भी धर्म के लोग हैं उनको पूजा करना और उसके फायदे, प्लैनेट्स कैसे इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ को, एस्ट्रोलॉजी कैसे आप यूज कर सकते हो, यहाँ की वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वर्सेस जो इंडिया की एस्ट्रोलॉजी है उसको कैसे आप अपना सकते हो, कैसे एक लेवल ज्यादा डीपर आप जा सकते हो और उसको अपने भले के लिए, लोगों के भले के लिए यूज कर सकते हो। ये हमारा मिशन है। और हम ये भी चाहते हैं कि जो बच्चे हैं आजकल के, जी। उनको थोड़ा सा ये सिखाया जाए कि अच्छा क्या करना है, कैसे करना है। जैसे जो बच्चे यहाँ पे होते हैं वो चर्च जाते हैं या मंदिर जाते हैं, तो उन्हें, वो लोगों को देखते हैं, समझते हैं, कर लेते हैं, और पर उन्हें ये एक कोई पढ़ाने वाला या कोई बताने वाला नहीं है कि अच्छा तुम्हें करना क्या चाहिए। जैसे जब मैं ये आपसे लिखने, ये हम लोग तैयारी कर रहे थे इसके लिए कि आपसे क्या प्रश्न पूछें, तो मैं तो शुरू यहाँ से करना चाहता हूँ कि अच्छा, पूजा करना कब प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ पूजा करना? लोगों ने कब ये सोचा कि हमें पूजा करनी चाहिए? क्या कभी शिव पुराण में या कहीं किसी पुस्तक में भगवान शिव ने या विष्णु भगवान ने या कहीं और ये लिखा हुआ था कि तुम मेरी पूजा करो? ये कहीं लिखा हुआ है? इसका कहीं वर्णन है?
जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि पूजा कब से प्रारंभ हुआ। ऋषि लोग वास्तविक में मानसिक पूजा करते थे, लेकिन यज्ञ सतयुग में भी होता था, त्रेता में भी हुआ, द्वापर में भी हुआ। ऋषि लोग यज्ञ पे आस्था रखते थे और यज्ञ में विशेष शुरुआत गायत्री मंत्र से हुई। बच्चों को, आने वाली युवा पीढ़ी को मैं जरूर कहूंगा कि सुबह उठते 5 चीजों को जरूर ध्यान रखें कि जब सुबह उठें तो सबसे पहले अपने हाथों का विमर्दन करें। और हम एक श्लोक बोलते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदो, प्रभाते कर दर्शनम। कि हाथ का जो अग्रभाग है इसमें लक्ष्मी निवास करती है। लोग कहते हैं धन हाथों की मैल होती है, ऐसा नहीं है, धन मेहनत से प्राप्त होता है। मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ, धन हाथों की मैल है, नहीं, मैं इसको हरगिज नहीं मानता हूं। तो उसमें कर्म करना पड़ेगा और कर्म से भाग्य बदलता है। क्योंकि जब मैंने हस्त रेखा पे स्टडी की थी तो उसके अंदर यह था कि जो हस्त की रेखा आज है वो 6 महीने बाद रब हो जाती है। अच्छा। तीन रेखाओं को छोड़ करके, हृदय रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा, इन तीन को छोड़ करके बदलती रहती है। हमारी मध्यमा अनामिका उंगली के पास कुछ पर्वत बनते हैं, ट्रायंगल बनते हैं, चतुर्भुज बनते हैं। वो समय के अनुसार जैसे जैसे आपकी एजुकेशन बढ़ती चली जाएगी वो त्रिभुज चतुर्भुज में कन्वर्ट हो जाएगा। मैथ का फॉर्मूला इसके अंदर लागू होता है और उससे आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती चली जाती है। लेकिन इस रेगुलर नहीं करेंगे, आप रेगुलर नहीं पढ़ेंगे तो आप उसके अंदर नहीं बढ़ सकते आगे। ज्योतिष के अंदर यह है कि आपकी जो जन्म कुंडली है, जो आपका लग्न है, वो आपके पूरे चेहरे को स्वरूप करेगा। और साइंस भी इस चीज मानती है कि आपका शेप ऑफ ब्रेन एंड शेप ऑफ फेस एंड कलर ऑफ बॉडी, ये तीनों चीजें कभी चेंज नहीं होती हैं। करेक्ट। जो हाँ। गर्भ में आता है 2 महीने 27 दिन के बाद उसके अंदर जीवात्मा का गर्भ पुराण के अनुसार आचरण आ जाता है। 2 महीने 27 दिन के बाद डॉक्टर जिसको लगभग कहते हैं कि 15 हफ्तों के बाद बच्चे की मूवमेंट होना शुरू हो गई। वो एक एग जो है वो मनुष्य के रूप में परिवर्तित होना है। और लेकिन उस समय जो हमारे ब्रेन का साइज है वो उस समय कितना डेवलप हुआ, पॉजिटिव में हुआ या नेगेटिव हुआ, या ऑक्सीजन की मात्रा पूरी से डेवलप हुआ, तो बच्चा वो बिल्कुल ब्रिलियंट बनेगा आगे जाके। तो ऐसे में हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि भी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी शांत मन से रहना और अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, अपने कमरे में अच्छे चित्र लगाना ताकि वो देवत्व भाव आए। अभिमन्यु इसकी जीवत उदाहरण है हमारे पास। एकदम सच बात है, क्योंकि मैं भी जब मेरा बेटा होने वाला था तो हमें बोला गया था कि कृष्ण जी की फोटो लगाओ कमरे में, ये सब करो। तो हम ये मुझे पता है कि ये होता है और अच्छी चीज है ये। तो मतलब जितना आप पॉजिटिव सुनेंगे, पॉजिटिव बातें सोचेंगे उस समय प्रेगनेंसी के टाइम में, वो बहुत अच्छा रहता है सबके लिए। तो थैंक यू। दूसरा एक प्रश्न ये कि जहां फोटो नहीं है, पहले फोटो नहीं हुआ करती थी, लेकिन पहले की संतानें भाभी तब कैसे होता था? तब बहुत अच्छी प्रश्न ये हाँ, है, उसमें विघ्न से नहीं होता था। हाँ, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों का लाभ दोनों ब्रह्म ज्ञानी, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। हाँ, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी थी। हाँ, आपने देखा हाँ, कि हमारी दादियां आज भी दादा के सामने सिर पे पल्ला रख के बात करती हैं। करेक्ट। हाँ, हाँ, हमारी हाँ। पिताजी ने थोड़ा कम कर दिया और हमारी पत्नी ने तो बिल्कुल ही उतार के रख दिया। चाहिए हाँ, तो हाँ। इसका भाव था उस दुपट्टे का या हम्म, उस मांग को भरने का। मांग छोटी होती चली जा रही है। हम्म। चाक मिट्टी और जो जिसके अंदर बनता था, कैल्शियम की मात्रा इसके अंदर ज्यादा होती है, तो औरतों के हम्म, बाल लंबे रहते थे, मांग को लंबा भरा जाता था। सारी हाँ। और औरतों के लिए, आप तो इसके ऊपर बड़े ज्ञानी हैं कि भी जो हमारे शरीर की ऊष्मा है वो औरतों में ज्यादा है, पुरुषों में कम है। तो हम्म। उस एनर्जी को बाहर करने के लिए वैक्यूम बना दिए, कान में लगा दिया, पैरों में बिछुए डलवा दिए, नोज पिन डलवा दिया, ताकि क्रोध तो आए लेकिन एकदम शांत हो जाए। अच्छा। औरत क्रोधित होकर शांत हो जाती है, पुरुष मन में बवाल उबलते रहते हैं। अच्छा, ये इस विषय में मैंने कभी नहीं सुना, कभी नहीं पढ़ा कि कान में कुछ पहनने से या पैर में कुछ पहनने से उससे गुस्सा या क्रोध कम होता है। ये मुझे नहीं पता था। ये अच्छा, ज्योतिष का विषय था, ये जो बहुत पुराना अच्छा, विषय है। अच्छा। आप किसी को, बच्चा छोटा है चाहे लड़का लड़की, दूसरे कहना बेटा जब खाली बैठते हो ना, या तो इस थंब वाले पॉइंट को दबाते रहना, कभी टॉन्सिल नहीं होंगे।
और ना तुम्हारी अच्छा। मेमोरी शॉर्ट होगी। और इस पॉइंट को हमारे टीचर पहले हमारे कान पकड़ते थे हाँ अक्सर, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। पकड़ते थे नीचे वाले को जिसमें बिल्कुल मसल है, हड्डी नहीं है इसमें। हाँ, और ज्योतिष के अंदर या कर्मकांड में हम वो जो ब्राह्मण लोग जो वो यज्ञोपवीत धारण चल। करते हैं, हाँ, जनेऊ, वो भी कान पे इसी यहाँ लगाते हैं। करेक्ट। हाँ हाँ हाँ। क्या मतलब था कि जो पावर, जो ब्रेन, हमारी ब्रेन से जो न्यूरो की जो प्रॉब्लम है, जो बेन है हमारी, वो कान से हम्म, होते हुए नीचे टो तक चली जाती है। तो अच्छा। पूरी बॉडी इमीडिएटली वो अपडेट कर देती है। हम्म। प्रेशर को बढ़ा देना कि कहीं कुछ रुका है तो चालू हो जाएगा, बच्चे की मेमोरी शार्प रहेगी इससे। उसको एक जिसे कहते हैं कि यादाश्त की बीमारी, जिसे कहते हैं कि मेमोरी लॉस की जिंदगी में नहीं होगी। अच्छा। वाह वाह, ये तो बड़ा अच्छी आपने रेमेडी बताई। कि ज्योतिष कर्मकांड ये दोनों एक विषय हैं और दोनों से जुड़े हुए हैं। अच्छा। ज्योतिष साधना है, कर्मकांड के अंदर उपासना है। बहुत बढ़िया बात कही है आपने, बहुत अच्छी बात कही है आपने। ये बहुत डीप बात है ये। थैंक यू। या, दिस इज अ वेरी गुड थॉट। ओके। तो जी अब पंडित जी, जैसे पुराने जमाने में लोग पूजा करते थे, एक पद्धति होती थी। अब नए जमाने में जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, आपने एक बताया कि थोड़ा सा हाथ रब करके एक मंत्र बोले और वो हम कैप्शन में लिख देंगे ताकि लोग उसे पढ़ने लगे, उसको पालन करें। पर जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, पहले लोग ज्यादा कर पाते थे, टाइम थोड़ा हो सकता है ज्यादा दे पाते थे, आजकल नहीं दे पा रहे। तो कैसे लोगों को ये समझना चाहिए कि उन्हें किसकी पूजा करनी है, क्या पूजा करनी है, और कब कर सकते हैं? क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं? क्या कोई मतलब ऐसा है कि जब, जैसे मुझे पता है सूतक होता है तो नहीं करा जाता, पर बाकी रेगुलर डे टू डे में कैसे इसको कैसे सोचा जाए कि अच्छा, मेरे को न्यू ईयर से, नए साल से अब मैं चाहता हूं कि मैं किसी भगवान की पूजा करूं, क्या जी। करूं और कैसे करूं? इसका एक छोटा सा कुछ आप हमें बता सकते हैं क्या? बहुत ही उत्तम प्रश्न के मैं आपकी एक थोड़ा सा क्रॉस कर रहा हूँ कि जो आपने हम्म, सूत और पातक का दोष बताया, जो कि उसमें हाँ। पूजा नहीं करते हैं, लेकिन उसका भी कर्मठ गुरु पुस्तक के अंदर विधान है कि मानसिक पूजा आप बैठ के कर सकते हैं। अच्छा। अब आप जिस पोस्चर में बैठे हैं और मैं जिस पोस्चर में बैठा हूं, अंतर दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, आपकी थोड़ी ऊपर झुकी हुई और मैं कैसे बैठा हूं। आप सबसे एकदम पहले, स्ट्रेट। हाँ और जब आप इस पोस्चर में बैठेंगे, आप कहीं भी बैठेंगे, हाँ मेरा ये मानना है, उसमें लिखा कि गायत्री जो सर्वोपरि है, हाँ हाँ। उसके लिखा गायंतम त्राय से यम भयात, जिसके गाने से यम का भय भी समाप्त हो जाता है, वो गायत्री कहलाती है। अच्छा। आप अपने बच्चों को सिर्फ एक गायत्री मंत्र उच्चारण करना सिखा दीजिए कि बेटे तुम सुबह उठ के सिर्फ 5 बार, मैं माला अच्छा। लेके कह रहा हूँ, सिर्फ 5 बार घर से अच्छा। चलते 5 बार उच्चारण करना है। क्लास में एंटर कर रहे हैं, ऑफिस में एंटर कर रहे हैं, भगवान को ध्यान करते 5 बार उच्चारण करके अपने टेबल पे जाके बैठिए। ऑफिस से निकल रहे हैं, मन से किसी को नहीं बोलना कि हमारा मुंह चले, मानसिक रूप से कि मेरे को ये बताया और मेरी इंटरेक्शन किसके साथ हो रही है। इटर्नल हीलिंग होगी, दैट इज कॉल्ड टू इटर्नल लव। आत्मिक प्रेम जिस दिन आपका हो गया, उस दिन आपको कोई हिट नहीं कर सकता। ये मेरा वादा रहा आपसे। आप अपने जीवन में अनुमानित करके देखिएगा इसको। अभी कार्तिक मास चल रहा है और मार्गशीर्ष का कृष्ण पक्ष है। आप संडे है, आज से शुरू कर दीजिएगा गायत्री का, रविवार से शुरू। आप अपने आप पहले इसका, मेरा ये मानना है कि आप इसका सबसे पहले स्वयं पे हाँ हाँ अनुमानित करें कि मैंने किया, मुझे लगा। बट हाँ हाँ। हम 5 बार करें, क्योंकि मैं वही हम्म, चीजें आपसे शेयर करूंगा जो मैंने अपनी जिंदगी में की हैं और जिनके माध्यम से आज मैं इस फील्ड में हूं। मैं ज्यादा लोगों से कम नहीं मिलता हूं, उतना ही काम करता हूं, लेकिन जो भी करूं कि मुझे कोई क्रॉस ना कर सके, बस ये मेरा जीवन हाँ। का बड़ा। बहुत बहुत बढ़िया बात करी ये आपने, इतनी अच्छी बातें हमें बता रहे हैं। ये यही एक चीज है जो लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आती कि अच्छा क्या करना चाहिए। तो ये जो है, ये बड़ी जल्दी लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने डे टू डे में कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। ये बहुत अच्छा आपने हमें एक रेमेडी बताया। थैंक यू। अच्छा, इसमें कई लोग ये भी पूछते हैं कि तो ये तो हो गया कि आप बच्चों को सिखाएं, ये एक तरह का आपने रामबाण बताया कि जो गायत्री मंत्र है ये एकदम रामबाण है। पर जी क्या कभी कोई अगर पूजा करना चाहता है और सोचता है कि मुझे
शिव जी की पूजा करनी चाहिए या विष्णु जी की, भगवान राम की करें, कृष्ण भगवान की करें, देवी जी की करें, उसका कोई महत्व है? या आज के टाइम में आप जो मानसिक पूजा आपसे बन सकती है वो करें? कैसे इसके बारे में सोचना कैसे है, ये इसके सोचना विषय में थोड़ा के बताएंगे। वो विशेष के अंदर आ गए हैं। एक तो जो आजकल हम कहते हैं कि बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि पंडित जी हम अपना इष्ट किसको बनाएं, तो जन्म हाँ। कुंडली को हम देखते हुए पंचम और नवम स्थान में आपका इष्ट किससे, आपका लगाव किससे, आपका प्रेम किससे हो सकता है, आपको एक इंट्यूशन पॉजिटिव वाइब्स या सकारात्मक जिसकी पूजा से आपके अंदर सारा दिन आप सकारात्मक बने रहें और लोग आपसे जुड़े आकर के, और लोग आपकी सराहना भी करें, और आपकी मानसिक, जब कहते हैं ना कि लोगों को जब हमसे मिलने पे खुशी मिले, तो वो एक हम्म। आत्मसंतुष्टि से बड़ा कोई मेरा ख्याल कोई फीड नहीं है, कोई टॉनिक नहीं है, कोई भी ऐसा टॉनिक नहीं कि जो हमें एक फुलफिल कर सके। एक आत्मसंतुष्टि, जब लोग कहेंगे आपने बड़ा अच्छा किया, तो वो एक बहुत बड़ी प्रशंसनीय शब्द जो है ना, हमारे लिए भोजन से भी क्या अमृत से ऊपर हो जाते हैं। एकदम सही बात है। ये हमारे ऑफिस में भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, किसी को कहते हो कि तुम अच्छा कर रहे हो, कोई आता है आपसे मिलने, आप उससे कहते हो आपने बहुत अच्छा काम किया, या कोई आपसे कहता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो वो बड़ा एक अच्छा मोटिवेशन होता है सबके लिए, वो सबको बहुत अच्छे पॉजिटिव रूप में आगे बढ़ाता है। एक तो पहला ये कि आपका इष्ट जन्मपत्री के माध्यम से पंचम और नवम स्थान से डिसाइड करते हैं कि देवी है, अच्छा। दुर्गा है, या विष्णु जी हैं, या हनुमान जी हैं, उनके सानिध्य से। दूसरा, यदि आपको लगता है कि भी ऐसा कोई है नहीं जन्मपत्री हमारे पास, तो हम कैसे निर्णय करें, तो जो पारिवारिक इष्ट देवता माता पिता जी जिनकी पूजा करते आ रहे हैं, राम दरबार है घर में या क्या है, उसका जो भी करें, आप जिस भी भाव से करें, उसको भले कम समय करें, लेकिन साधना का एक नियम ये है कि आप जब भी बैठे तो सारी चीजों को छोड़ के बैठे। अच्छा। अक्सर अच्छा। हम जाप लोगों के घरों में जाप करवाते हैं तो पंडित लोग जी बैठते हैं, माला पकड़ी होती, बीच में बात करते हैं। नियम यह है कि जब तक माला चल रही है, आपकी 108 मन का उसके अंदर है, 108 बार उसको जपन करना है, आपको जाप करना उसका, तो माला के दो ही स्थान है। अक्सर लोग माला पकड़ के ऐसे बैठ जाते हैं। माला का पहला काम है कि माला इस ढंग से पकड़ के हृदय के मध्य में हो, जो गुप्ती हम रखते हैं माला के लिए। अच्छा। ओके। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही हमारी माला, और ये जिसको हम गुप्ती बोलते हैं। प्रातःकाल ये यहाँ तक रहनी चाहिए, हम्म। और मध्याह्न काल में नाभि तक, शाम तक अच्छा। ओहो। भी ये करें। तो। ये इसका नियम है। अच्छा। वाह। अच्छा, अक्सर हम लोग बैठते हैं, माला यहाँ है, माला यहाँ चली गई, हमने अपना हम्म। पोस्चर बदल लिया। हम्म। आप सिर्फ गायत्री मंत्र, जो भी आप जिस इष्ट को मानते हैं, हम्म। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, हम्म। वज्रासन, जो आपको उचित लगता है, जिसमें भी हम्म। मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहे, बैकबोन शुड बी स्ट्रेट इन ऑलवेज टाइम व्हेन यू विल ओके। फॉर स्टडी आइदर मील या प्रेयर। वाह। अच्छा। ओके। हाँ। आपको नेगेटिव थॉट आएंगे ही नहीं। आप अपने टेबल पे बैठे इस टाइप से, हाँ। ये बालिया जी से पूछिएगा कि हम हमारा सीट बैठने का स्टैंडर्ड, एक 30 सालों से एक ही सीट है, एक ही चेयर है, एक ही टेबल है हमारे पास। वाह। ये जो बहुत आपने बड़ी भी बात आएगा, कही कि इस तरह बैठने से अगर पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, तो ये तो हम बिल्कुल लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप अपना पोस्चर सही करते हैं, तो लोग कहते हैं अपना पोस्चर सही करिए, उससे बैकबोन ये वो, पर अगर ये असली कारण इसका ये है कि इससे आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं जब आप ऐसे बैठते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये सिंपल सी बात है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो मेरुदंड के अंतिम शोर से, टेल पॉइंट से शुरू होता है, सारी नसें से शुरू होती हैं, हाँ। और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों इससे जुड़े हुए हैं। हम्म। हम्म। जब ये सीधे रहेंगे तो इसमें कोई व्यवधान आएगा ही नहीं। अच्छा। और आप सीधा, फिर आपकी कंसंट्रेशन जो है, आपका एकदम लगन जो है वो उससे जुड़ेगी जिसको आप चाहते हो। आप करके देखिएगा इसको। मैंने सिर्फ आपको एक गायत्री मंत्र की चर्चा की आज, कभी दूसरे मंत्रों की चर्चा करेंगे कि हम वैसे बगलामुखी का है, महामृत्युंजय का अलग अलग है, किससे हाँ क्या हाँ। काम होता है। अच्छा। मंत्रम हम निरर्थको बा, ऐसे कौन से मंत्र हैं जिनसे कार्य सिद्ध नहीं हुए। हर कार्य के लिए कोई ना कोई मंत्र विशेष ऋषियों ने बनाए हुए थे। शर्त यह है कि उसका सकारात्मक प्रयोग हो, निरर्थक हाँ। ना हो। यदि निरर्थक किया, गलत प्रयोग किया, तो रावण की तरह विनाश हो जाएंगे।
इतना बड़ा ज्ञाता था, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञाता होने के बाद, और जो खुद कहता था न भूतो न भविष्यति, दशानन, ना पहले था ना आगे होगा कोई। क्या ही है कि ना कोई हुआ इतना बड़ा ज्ञाता ना कोई होगा, लेकिन उसकी विद्या नहीं उसको अंत कर दिया, वजह उसका गलत उपयोग हुआ, दुरुपयोग हुआ। ज्योतिष और कर्म कांड के अंदर ही है कि आप परमार्थ के लिए करिए, फिर देखिए रिजल्ट कैसे आते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात बोल रही हैं आप, एकदम थैंक यू। अच्छा, कुछ लोग आजकल जैसे आपने बताया कि गायत्री मंत्र से शुरू करें, फिर जो भी आप मंत्र कर रहे हो उसको सही तरह से मंत्र करें, दिमाग को क्लीन करके सीधे पोस्चर से बैठें, और ये पकड़ के आपने जिस तरह बताया ये बहुत वैल्यूबल था। और घर में कोई जो पूजा का स्थान होता है, मतलब हमारे यहाँ तो जैसे अब इंडिया में तो लोगों अपने घर में इतनी वो है कि बना सकते हैं एक पूजा करने का कमरा, वहां बैठ के कर सकते हैं, वहां पे वास्तु वास्तु देख के बना के कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग यूजुअली लोग फ्लैट्स में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जो मतलब उस तरह से नहीं बने होते जिस तरह से इंडिया में बनते हैं। तो पूजा करने का स्थान कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, और कितना एलाबोरेट होना चाहिए, उसमें क्या रखा। जैसे यहाँ पे कई जगह तो जैसे दीपक जलाने में भी डर लगता है कि फायर अलार्म बज जाएगा या कहीं कोई आग ना लग जाए, क्योंकि ये सब लकड़ी का बना हुआ होता है। तो जी जी बिल्कुल, उसमें बहुत कैसे बहुत किया सही जाए? कि फ्लैट में कैसे करें इसको। ये जो फ्लैट वाली चिंता है या फ्लैट वाला प्रश्न है, ये भारत में भी अब आ गया है। तो जो वास्तु की हम यदि चर्चा करें, तो वास्तु के लिए ये प्रमाण है कि सबसे पहले तो जमीन अपनी हो, और उसके अंदर हमारे पास 22 मरले से ऊपर, मतलब एवरेज ये माने कि 1 केनाल जमीन हो, तो उसमें वास्तु को इम्प्लीमेंट करें। यदि नहीं है उतनी, उससे कम जमीन है, तो हमारा जो घर है उसकी दिशा हम स्वयं निकालें। बस अच्छा। एक बात विशेष ध्यान रखें कि हम जो हमारे टॉयलेट हैं ये ईस्ट या नॉर्थ में नहीं होने चाहिए। बाकी चीजों को तो हम मैनेज कर सकते हैं। टॉयलेट का विशेष जो हम WC कहते हैं, वो कंबाइंड आते हैं सब जगह, हम्म, ठीक है, वॉशरूम भी साथ ही है, टॉयलेट भी साथ ही है। तो ये हम्म, पूर्व और पूर्वोत्तर में ना हो। दूसरा, पूर्व किसी भी कमरे को आप ले लीजिए, आप ये तो जरूर है कि भी सूर्य उदय तो वहां भी होता है और हम हम्म, देखते हैं सूर्य को। तो जिस डायरेक्शन में सूर्य उदय हो रहा है उसको पूर्व मानिए, उससे हाँ, लेफ्ट में हम उसको नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर मान लेते हैं। तो मुझे हम्म, लगता है कि हम पूर्वोत्तर को चुने। तुलसी का अच्छा। प्लांट है, वहां पे तुलसी नहीं चलती, तुलसी घर के मध्य भाग हम्म, में बेसिकली होनी चाहिए। लेकिन यदि हम्म, तुलसी वहां पे नहीं है, तो कोई फूल वाला ऐसा पौधा कि कांटों वाला नहीं चाहिए। कैक्टस और हम्म, गुलाब घर में गृहस्थियों के लिए नहीं लगाने चाहिए। ये अच्छा। वास्तु, जी, वास्तुमाला के अंदर इसका विशेष वेरी उल्लेख गुड। है कि हाँ। लंका, श्रीलंका और जयपुर और चंडीगढ़ आप देखें, ये सब वास्तु के आधार पे बने हुए हैं। हर अच्छा। कोई चंडीगढ़ जाना क्यों पसंद करता है, हर कोई बेंगलोर जाना क्यों पसंद करता है, क्योंकि ये सिटीज वास्तु के हिसाब से बनी हुई है। जब घर के अंदर वास्तु की चीजों का ध्यान रखें कि भी पूर्व में देवस्थान होना चाहिए और पूर्वोत्तर में जल स्थान होना चाहिए। हमारा जितना भी ये शौचालय वगैरह है, ये दक्षिण में, दक्षिण पूर्व के मध्य भाग में होने चाहिए। मध्य भाग में तुलसी हो या कोई प्लांट रखे जाएं, तो घर के अंदर वास्तु अपने आप प्रसन्न हो जाता है। वास्तु एक देवता है और ये हम्म, प्रसन्न और सकारात्मक का सूचक है। धन स्थान कहाँ रखना है? धन हम बिल्कुल पश्चिम में रखें और उसकी अलमारी का जो मुख जो खुले वो उत्तर की तरफ खुले। देखिए धन में कभी कमी आएगी नहीं, आप बढ़ते ही चले जाएंगे। ये वास्तु का विषय वेरी है। गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। और दीपक जो जलाने का आजकल प्रधान है, धूपबत्ती, दीपक, आप इन सब। वो बिल्कुल दीपक अंधकार को नाश करता है कि वो भी वो एक अग्नि देवता का एक सूक्ष्म चिन्ह है। यदि आप हम्म, उसको ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो आप वर्तमान समय में कैम्फर अवेलेबल है, थोड़ा सा हम्म, कपूर जलाते हैं, कपूर के ऊपर 2 लौंग रखें और उसको प्रज्वलित कर दें, नकारात्मक ऊर्जा भी चली जाएगी और मन में भाव आ जाएगा। और दूसरी बात विशेष ये मैं आपको तय कर दूं कि जितना भी धूप आजकल आ रहा है, हाँ। ये ओरिजिनलिटी से दूर है। इसमें अच्छा। कहीं प्रामाणिकता नहीं है। धूप बेसिकली क्या है? धूप एक लकड़ी है जो अच्छा। जमीन से निकलती है, और उस लकड़ी को जहां बनती है, धूप की फैक्ट्री है, कभी आपको मौका मिले इंडिया में आए तो देखें। उस धूप को जैसे गन्ने की तरह गन्ने का रस निकालते हैं, उस हाँ, धूप हाँ। को, लकड़ी को उसके अंदर डालते हैं, वो मैश हो जाती है। उसको ऐसा करते हैं, ऑटोमेटिक उसके अंदर लेस होती है लकड़ी के अंदर, और वो धूप बनता है। अच्छा, पर हम तो यहाँ पे वो हरिदर्शन वाला एक
जी, आता है उसको काली काली बत्ती होती है जो धूप वास्तव में है, ओरिजिनल है, ये उत्तरांचल और हिमाचल में ये लकड़ी है जमीन के अंदर, उसका नाम है धूपी बूटी। वो बूटी औषधि है वास्तव में ये की। अच्छा। आप जब इंडिया में आए तो ओह, हमें करेंगे, हम आपको देंगे, आप उसको घर में जला के देखिए उस धूप को, उसका धुआं हमेशा वाइट निकलेगा ऊपर की तरफ जब आप जला देंगे। बाकी धूप का नोट करना, काला धुआं आएगा हल्का सा। हाँ, ये वाली धूप बत्ती तो हरिदर्शन, मतलब हरि नाम नहीं लेना चाहता मैं, क्योंकि यहाँ हरिदर्शन नहीं मिलती, दूसरी मिलती हैं। तो उसका तो वो तो एकदम अलग है इसका मतलब, तो उस और वो तीसरी कमर्शियल है। विशेष, उसकी जो ऐश बचती है वो हाँ। हल्की सी ब्राउन कलर में काले रंग की होगी, इसकी जो ऐश है वो व्हाइट होगी राख की तरह। अच्छा। ओहो। जी, वेरी गुड। ये तो ये नहीं, आपसे इतना सारा ज्ञान मिल रहा है आज, तो इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें आप बता रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो आजकल जैसे अब हमने ये सीखा कि कैसे बैठना चाहिए, क्या पूजा करनी चाहिए, किसकी, अगर हमें किसी इष्ट देव की पूजा करनी है तो आपसे, हमारे ऐप के द्वारा लोग आपसे बात कर सकते हैं, आप उन्हें उनकी जन्म पत्री देख के उन्हें बता सकते हैं कि उन्हें किसकी पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट बताया आपने, ये बताया कि किस तरह से घर में कहाँ कहाँ, एक तो वास्तु वहाँ इम्प्लीमेंट होता है जहाँ पे एक बड़ा प्लॉट हो, लैंड हो। अगर छोटे जगह रह रहे हैं तो आपको सिर्फ दिशाएं देख के उस तरह से अपना दिमाग में रख के काम चलाना चाहिए, तो वो बहुत अच्छी बात है आपने बताई। धूप बत्ती, असली धूप बत्ती क्या होती है, मुझे आज आज इतने सालों बाद पता चला। मुझे तो लगा था कि ये धूप बत्ती इसको एक कहते हैं ये होगा, पर अगर ये धूपम बत्ती आपने जो बताया कि एक औषधि और एक आदित्य जी, एक मिनट आपको बीच में रोक रहा हूँ, मेरे को ये काम करते हुए लगभग 29 साल हो गए हैं। और अच्छा। लोग हवन करते हैं तो बाजार से सामग्री लाते हैं, मैंने बाजार से आज दिन तक सामग्री नहीं ली। अरे वाह, तो सामग्री के बारे में भी बताइए कि सामग्री का असली क्या होता है। जो बनाते हैं हम, मैं, हम्म। आप जब विजय बालिया जी भी आए आप इंडिया में तो एक बार जरूर 2 मिनट में आपको एयरपोर्ट पे सामान दूंगा, वो सामग्री लेके भी जाइएगा। हाँ। इसमें काले तिल, हाँ। पीली सरसों, सफेद चंदन पाउडर। काले तिल को पहले धोना है गंगा जल और दूध लस्सी से सुखा के पूरा, ताकि कोई कीट उसके अंदर ना रहे। फिर बेल हाँ। के फल आते हैं बड़े बड़े, उसको कूट के सुखा के उसमें मिलाना। सफेद चंदन पाउडर, लाल चंदन पाउडर, केसर, कमल के बीज, लौंग, इलायची और ड्राई फ्रूट जो हम जिस देवता को जो प्रिय है, जैसे महामृत्युंजय के अंदर विशेष रूप से हम छुआरे डालते हैं ज्यादा मात्रा में, किशमिश, हम्म। जो ड्राई फ्रूट है वो सारे मिला के, फिर देसी घी। और यदि आप हम्म। चाहते चहुदिशी आपका यश हो तो उसमें पीली सरसों मिला देते हैं। मान लिया कि 2 किलो काले तिल है तो उसमें 250 ग्राम पीली सरसों मिला देते हैं। बाकी ड्राई फ्रूट 100-100 ग्राम सारा मिक्स करके, फिर उसमें शक्कर आधा किलो मिला के, फिर देसी घी मिला के उसको पूरा हाथों से जैसे हम मिला के रखते हैं तैयार कर लीजिए। कपूर मिला के रख दीजिए, वो 6 महीने तक खराब नहीं होगी। आपको जब लगता है पूर्णमासी है, अमावस्या हवन करना है, थोड़ी सी निकालें पैकेट में से लकड़ियां जो भी अवेलेबल है, जहां जिस भी स्थान में है, देव स्थान में है, आप हम्म। गायत्री मंत्र की है जो भी इष्ट है उसकी औतियां डालिए। तो प्रश्न ये कि ये सब औषधियां ऋषियों ने जो बनाई थी उनके अंदर हम्म। क्या सत्ता थी। आजकल वो इन चीजों से हम दूर भाग रहे हैं बेसिकली। मेरा कहने का भी हाँ, कम करें, लेकिन थोड़ा सा अच्छा करें। बहुत उत्तम बात कर रहे हैं आप। मुझे एक दो विषय पे और बात करनी है आपसे। हाँ, मुझे पता है कि टाइम हमारा ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है, पर कुछ आजकल जो हमारे साथ के लोग हैं यहाँ पे, उनके जी, जीवन में एक स्ट्रेस नाम का जो वो है परेशानी, वो इतनी ज्यादा है कि हर समय आदमी ऑफिस में है, ऑफिस का मेन स्ट्रेस होता है, उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे वीजा का इतना स्ट्रेस है लोगों को। अभी जो लोग नए बच्चे आते हैं यहाँ पे, उनको वीजा की बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये सारे इतने सारे स्ट्रेस अपने देश से इतना दूर, और आप जैसे जो ज्ञानी मार्गदर्शक लोग हैं, वो इतनी आसानी से यहाँ पे नहीं मिल पाते हैं। तो जी, उस विषय में क्या करना चाहिए, मतलब जब मैं देखता हूँ नए नए बच्चे आते हैं, इन लोगों को बड़ा पढ़ाई में, कॉलेज में स्ट्रेस हो रहा है, फिर नौकरियां शुरू करते हैं तो नौकरियों में स्ट्रेस हो रहा है, फिर वीजा का स्ट्रेस हो रहा है, कभी इंडिया जा रहे हैं तो घबरा रहे हैं, पता नहीं वापस आने देंगे नहीं देंगे। तो उस स्ट्रेस के लिए अपनी रेगुलर जिंदगी में, एक तो आपने बताया गायत्री मंत्र, मेरे ख्याल से वो इतना पावरफुल है कि उसी से बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है लोगों को। पर और क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है, जैसे सूर्य नमस्कार या कुछ इस पढ़ने तरह का वाले एक। हम्म। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सर्वप्रथम तो गायत्री मंत्र जितना भी करें 5 बार 11 बार। दूसरा,
बजरंग बाण का पाठ अपने बच्चों को भी आप जरूर सिखाइएगा, अच्छा। विशेष करके स्टूडेंट को, क्योंकि उसका पहला ही दोहा आता है, निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सम्मान, तेहि के कार्य सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। वाह। इसमें 40 चौपाइयां हैं और लास्ट में इसका अंतिम दुआ भी वही है, वही सेम दुआ कि निष्प्रेम प्रतीति ते कपि भजे। जो बड़े प्रेम भाव से कपि मीन्स हनुमान जी ने अपने लिए कपि शब्द का प्रयोग करवाया, उन्होंने कहीं अपना ये नहीं कहा। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि आज लोग पासवर्ड की चर्चा करते हैं, पासवर्ड। हम्म। भाई पासवर्ड किसी को नहीं पता होता। जब सीता माता राम जी नहीं बुलाती थी तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या करके बुलाऊं, कोई ऐसा, आजकल तो जानू, बेबी, लाइक दैट वर्ड यूज, अपने से बड़े आदमी को बेबी कह के शब्द हमारी संस्कृति के खिलाफ है। तो उन्होंने कहा मुझे करुणा निधान बुला सकती हो। कहती ठीक है, क्योंकि पति का नाम नहीं लेती थी पहले भी, आज भी बहुत सी औरतें नहीं लेती हैं। तो और कौन कौन बुला सकता है आपको मेरे अलावा? कहते मेरे भक्त बुला सकते हैं मुझे करुणा निधान। चलो ठीक है, डन, फाइनल हो गया। अब हनुमान जी तो किम पुरुष की संज्ञा में आते हैं, तो अपना कभी भी रूप बदल सकते थे। पाताल में गए तो किम पुरुष भी एक ज्योतिष के अंदर आते हैं कर्मकांड में, कि किम पुरुष एक ही थे और पूरी सृष्टि में वो हनुमान जी हैं। वो कहीं भी जाके अपना रूप बदल सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप कि अगर हनुमान जी अपना रूप बदल के राम जी का रूप ले लेते तो सीता जी को लेके उसी समय आ जाते। सत्ता थी उनके अंदर, लेकिन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जब अपनी अंगूठी फेंकने से पहले वहां सारी स्टोरी सुनी, लंका के अंदर अशोक वाटिका में जाके, तो उन्होंने ऊपर से रिंग फेंकी, तो उन्होंने कहा कि कौन है भाई, ये तो कोई छल तो कर नहीं सकता। और वो अंगूठी देखिए कि एक, आज हम भी एक गिफ्ट करते हैं अपनी धर्मपत्नी को या अपनी बेटी को या अपने बेटे को। जब वनवास जा रहे थे प्रभु श्री राम, तो केवट को देने के लिए राम जी के पास तो कुछ नहीं था, सीता के पास एक रिंग थी सिर्फ, और कुछ 2 चूड़ी। तो सीता ने वो अंगूठी उतार के दी राम जी को, केवट ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं लूंगा। ये तो सुहाग का चिन्ह है। लेकिन वो राम जी ने अंगूठी सीता जी को भी नहीं दी, ना केवट ने ली। अब देखिए वो 11.5 साल वो अंगूठी राम जी ने कहाँ रखी, किसी को नहीं पता। वाह, डिस्कवरिंग रामायण हो गया ये तो, वेरी गुड। जब हनुमान जी चले श्रीलंका में कि मैं जा रहा हूं, उन्हें याद दिलाया कि आप जा सकते हो, तो उन्हें वो अंगूठी दे दी गई कि तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे। देखिए कहन विषय, मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने राम से, सारी मर्यादाओं को ध्यान में रखा, हर चीज को संभाल के रखा। ये पत्नी की है, ये भाई की है, हर किसी को समय आने पे दे देनी है। और हनुमान जी ने इंट्रोड्यूस क्या किया, राम दूत में मातु जान की, सत्य सपत करुणा निधान की। वर्ड यूज भाई हनुमान, करुणा निधान। शब्द तो मैंने बोला था कि मैं आपको अपना सीक्रेट वर्ड दे रही हूं, प्रेम शब्द मेरा, तो इसका मतलब सीता को विश्वास हो गया कि उनका खास भक्त है जो इस चीज को जानता। दैट वाज द पिन कोड नंबर, करुणा निधान। गूज बम्प हो गए। ये तो गूज बम्प वाली कहानी हो गई आपने जो बताया। मतलब आई एम फीलिंग, वाओ, दिस इज, मेरे को मतलब इतने साल हो गए ये सब तो, यही इसीलिए तो कहते हैं कि बड़े लोगों से, ज्ञानी लोगों से बात करते रहना चाहिए। तो मेरा आज अच्छा दिन है जो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। पर यह बहुत बहुत धन्यवाद इन सारी कहानियों के लिए, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। तो पासवर्ड आज लोग बड़े अचंभित होते हैं। मैं कहता हूँ कोई नई बात नहीं है। ऋषि बहुत हमारे फास्ट फॉरवर्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने तो ओपन प्लेन उस समय बना दिया था, पुष्पक विमान जो खुले में चलता था। आज हमारे साइंटिस्ट बड़ी तरक्की कर गए। राइट ब्रदर ने 1905 में शुरू की थी फर्स्ट फ्लाइट। तो आज हम विमान तो बना रहे हैं, लेकिन अभी तक भी सफल नहीं हो पाए पूरी तरह। करेक्ट, आप सही कह रहे हैं। हाँ, तो अस्त्र बना दिए, सब चीजें हैं, ऐसी बात नहीं है। बड़ा तो जो हमारा आखिरी अभी सवाल था, मैं वो बिल्कुल आपसे पूछना चाहूंगा। आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं कि जो स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए कुछ हनुमान जी का, क्या जो आपने बताया रामबाण हनुमान बाण है वो ही करें? जी बिल्कुल, सर्वोत्तम सबसे। अच्छा, वेरी गुड। और यदि वहां पे जितने भी लोग हैं, आपके आसपास पार्क तो वहां भी हैं, यदि पीपल का पेड़ वहां पे नहीं है, बरगद का पेड़ है या आम का पेड़ है,
उस पेड़ को जाके 5 बार स्पर्श जरूर कर लेना बस। अच्छा, अच्छा। कुछ नहीं करना, हुँ, हुँ, हुँ। 5 बार स्पर्श दोनों हाथों से करके बस। और ये गायत्री मंत्र और बजरंग बाण का पाठ और सूर्य को जल तो हम सभी लोग देते ही हैं, तो उसको हुँ, भी गायत्री को उच्चारण करते ही सूर्य को जल देंगे। इसलिए भी क्योंकि प्रकृति का यह कि जितना लेती है उतना वापस लौटा देती है। करेक्ट। हाँ। मनुष्य का 5 तत्वों का शरीर है, जब दुनिया में आता है तो 2.5 से 3 किलो होता है। हाँ, हाँ, हाँ। जब वापस जाता है तो हड्डियों का वजन 2.5 से 3 किलो, प्रकृति जितना देती है उतना ले लेती है वापस। सही कह रहे हैं आप, एकदम सही कह रहे हैं। बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। थैंक यू। यस। इसलिए स्ट्रेस से बचने के लिए, जीवन को सामान्य जीने के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या को पहले ठीक करें। मेरा हुँ, ये मानना है कि यदि सोल ठीक है ना, तो मैं सब चीज को ठीक कर। हुँ, हुँ। यदि मेरी आत्मा शुद्ध होगी तो मैं अपने शरीर को आत्मा के बल से शुद्ध कर लूंगा, क्योंकि ब्रेन को ऑर्डर ऐसे देने पड़ जाएंगे बॉडी को कि बॉडी अपने आप फंक्शन में आ जाएगी, और बॉडी प्रॉपर फंक्शन में आ गई तो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप। नहीं, एकदम ये तो मतलब बहुत अच्छी बातें हैं ये कि आपको अपने आप को ट्यून करना पड़ेगा। मैंने पहले जो कुछ 1-2 पॉडकास्ट किए उसमें भी लोग ये जैसे सुबह टाइम पे उठना, डिसिप्लिन लाइफ जीना, इसकी बड़ी ज़्यादा महत्वता सब लोग बताते हैं कि अगर आप ये करेंगे तो स्ट्रेस अपने आप ठीक होगा। थैंक यू पंडित जी। लास्ट सवाल मेरा जी आपसे। आपने हमारी ऐप देखी है, हमारी ऐप में जो हमने ये दुनिया का पहला फीचर हम लेके आए हैं, ये तो जी है ही कि आपसे उसमें लोग आपको मिल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। जो 5 जी मिनट की गायत्री मंत्र की प्रेयर है वो उसमें है कि अगर आप अपने बच्चों को वो फ़ोन या ऐप दे दें तो वो सुबह अपने एक टाइम पे गायत्री मंत्र, जब वो स्कूल जा रहे हैं, बस में हैं या घर से निकल रहे हैं या पहले पीरियड से पहले कर सकते हैं। वो सारे फंक्शनैलिटी हमारी ऐप में है ही है। हम राम बाण हनुमान बाण देखते हैं, अगर उसमें इंटीग्रेट हो सकता है क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है, पर हम उसको कर सकते हैं। तो वो आपका एक आइडिया है जो मैं इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। एक जो हमारा ये दुनिया का पहला हमने एक सिस्टम बनाया है कि लोग मंत्र जब पढ़ रहे हैं, सूर्य जी का कोई मंत्र पढ़ रहे हैं या चंद्रमा का कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, अभी बाकी प्लैनेट्स जो हैं उसको हम इंटीग्रेट करते जा रहे हैं। पर जैसे ये जो जैसे बुद्ध के मंत्र हैं, या इसको लोग अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके अंतरिक्ष में उन्हीं प्लैनेट तक अब रेडियो सिग्नल से भेज सकते हैं। ये जो हमने नई चीज बनाई है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? जितने भी आपने उसमें मंत्र आपने उसमें लिखे हैं, मैंने वो पढ़े हैं सारे, भाले जी हम्म, ने जो भेजे हैं वो बिल्कुल सही है सारे। और वाइब्रेट जो होंगे, ये तो आपको पता है कि लोगों को हमें जागरूक करने से पहले आज ये नासा ने भी डिक्लेयर कर दिया कि भाई हिमालय के चारों तरफ एक ध्वनि गूंजती है, और वो सिर्फ ओम की ध्वनि, हम्म, हम्म। वाइब्रेशन हो रही है हिमालय के चारों तरफ। नासा ने इस चीज को डिक्लेयर कर दिया। तो मंत्रों में शक्ति है। आपने जो मंत्र चुनना है उस आपके ऐप के माध्यम से चुन लें और उसको अपने आप में डिसाइड करना शुरू कर दें। अच्छा। जो आप लोगों ने भेजा है उसके भी इसको रेडियो उसके माध्यम से आप सुन सकते हैं, तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन हम्म, इसको पर्सनल चैट करना बहुत जरूरी होगा। अच्छा, अच्छा। उसकी उदाहरण ये कि भी आपको हमने रोटी बना के रख दी है और आपको दूसरा आदमी खिलाएगा तो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन कम होती है, और आप उसी करेक्ट। रोटी अपने हाथ से खाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा तो संतुष्ट। बहुत अच्छा। तो आप कह रहे हैं कि उसमें जो है दोनों फीचर है कि उसमें रिकॉर्डेड जो है उसको करके भेज सकते हैं, नहीं तो हम अपनी आवाज में अगर आप कर रहे हो 5 बार, तो 5 बार उसे करके रिकॉर्ड करके और फिर आप उसको भेज सकते हैं। तो जी ये अच्छा आपने हमें बताया। हमारे पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, लोग कर सकते हैं। तो थैंक यू पंडित जी। आज बहुत ज़्यादा आपसे अच्छा लगा बात करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे टाइम निकाला बात करने के लिए। लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉडकास्ट देखेंगे। हम आपने जो मंत्र बताए हैं उसको नीचे उसमें कैप्शंस में जिस तरह डाला जाता है वो डलवा देंगे। और जी नेक्स्ट टाइम जब आपसे, मैं चाहता हूँ मैं शायद इंडिया जब आऊँ नेक्स्ट बार, तो आपसे पर्सनली मिलके बैठ के बात करना चाहूँगा, आपसे आशीर्वाद लेना चाहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। और जी फिर मिलेंगे जल्दी ही। थैंक यू। जी जी, नमस्कार नमस्कार थैंक्स नमस्कार। थैंक्स सो मच।